और उनके एमएसपी से आधी पर बिक रही वो लिए घूम रहे हैं। कोई अब बोलेगा नहीं, इधर बोलना है एक एक गोली आगे, एक एक गोली इधर बोलना है, अगर एक एक गोली आगे। जब खेती की कास्टिंग बढ़ गई 3 गुना और एमएसपी से वो आधे रेट में बेचने की मजबूर है वो। नहीं, ये बात तो सही है इनकी कि बढ़ गई, लेकिन हम लोगों को मिलती नहीं थी। महीनों चक्कर लगाते थे, इधर आए उधर गए। अब यूरिया के कितनी किल्लत, अब तब ब्लैक में लेते थे, तब ब्लैक। अब यूरिया की निकोटीन हट गया, जरा यूरिया ले। बीजेपी के अंधभक्त नहीं है, बीजेपी काम करती है, अंधभक्त नहीं है। अंधभक्त तो वो हैं जो कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, उनको विश्वास नहीं है। काम चाहे जितना हो जाए उनको विश्वास नहीं है। उनके लिए विकास रुका है, जब पढ़ा लिखा नहीं तो विकास रुकेगा ही। सरकार कब सुनेगी, कब ये किसान का जो बिल विरोध है वो कब थमेगा? अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कितनी और मौतें होंगी और क्या। कोई संवेदनशीलता तो हमको दिखाई नहीं दे रही गवर्नमेंट। सरकार पहल भी तो कर रही है, आ जाइए आप यहाँ पर। पहल कर रही, वार्ता के लिए बात करो, इधर करो, सामने बात करो। हाँ बताइए। सरकार पहल तो कर रही वार्ता के लिए। अच्छा, अब कुछ किसानों के लोग बरगलाए रहे हैं। यूपी का किसान तो कहना जा रहा है, किसान जान भी तो रहा है कि में फायदा है। अच्छा, सब इनमें बड़े किसानों को थोड़ा बहुत है, बाकी छोटे किसानों के लिए तो इनमें फायदा ही है। तो वहाँ पर जितने किसान ये मौजूद हैं, सब नेता हैं, ये सब फार्मर है, फार्मर बड़े किसान है सब। तो उनके नीचे वो लोग दबाव में। हाँ, तो ये जो कह रहे, ये भड़का रहे एमएसपी खत्म हुई जाए, फलाना सरकार तो कह रहे ना खत्म हुई। हाँ, तो वो कह रहे हैं हमें लिखित दो। हाँ, तो लिखित अभी तक 70 साल तक कितने लिखित दे दिया था, अभी तक तो किसी ने नहीं दिया। क्या सर कहना चाहेंगे आप बताइए? पहली बात जो यूपी वाली बात बताया, गाजीपुर बॉर्डर पर कौन है बैठा? टोटल यूपी का ही बैठा है ना गाजीपुर बॉर्डर पर। और वो सीधी डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को लॉ में ले आओ। में दिक्कत क्या है? जो 70 साल से गवर्नमेंट कांग्रेस ने नहीं किया था, तब इनको लात बढ़ गई। अब आप आए हो तो अब 70 साल का रोना थोड़े रहोगे। तो सरकार के लिए 70 साल के लिए ये जो बिल आया है, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी तो था। ये आप क्यों नहीं भूल रहे? अभी 2019 के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बिल था, तो तब कांग्रेस को अच्छा लग रहा था, अब खराब हो गया। कार्यकर्ता बैठे हुए आप। लेकिन सर, ये जो बिल पारित हुए हैं, ये तब कांग्रेस को भी आपत्ति, अभी भी कांग्रेस को आपत्ति है। ये वापस नहीं होगा, ये सरकार ने साफ कर दिया है। तो ये सर बता रहे हैं, के लिए सर बता रहे हैं किसानों की मृत्यु ऐसे सरकार देखती रहेगी? नहीं, तो सरकार कहे तो रही है, इसमें जो आपको अगर कोई चीज खराब लग रही है तो उसको वापस करेंगे, उसको संशोधन करेंगे। संशोधन के लिए है, और बिल वापसी के लिए तो सरकार जब कांग्रेस ने ये बिल पारित करने की सोची थी अपनी सरकार में, तब बीजेपी ने भी कहा था कि हमें आपत्ति है। हाँ, तो हर सरकार जब विपक्ष में होती तो विरोध करती है, वो भी विरोध कर रहे हैं। अब वो भी विरोध करा, सर क्या कहना चाहेंगे? अब विरोध करता है नहीं, बात है ये कि वहाँ पर जो बताया, जो प्रचार किया जा रहा है, ये बरगलाने में है, ये फलाने में, ढिमाके में है, वहाँ लाखों आदमी सर इसलिए तोड़ रहे हैं वो लोग क्योंकि उन्हें लगता है कि किसान नहीं तोड़ रहा है, ये केवल बदनाम करने, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए होता है। ये और को तत्व हैं। और कितना शांतिपूर्ण लाखों का वहाँ पर गैदरिंग है, कोई वारदात सुनी जी? वहाँ पर बहुत बढ़िया इंतजाम किया है हरियाणा के किसानों ने। दूसरे हैं वहाँ पर वही अराजक तत्व ही तोड़ रहे हैं, किसान की तरफ से कोई नहीं तोड़ा जा रहा। वो अपना आंदोलन क्यों डिस्टर्ब करेंगे भाई? ये सीधी बात है, दूसरे तत्व हैं जो तोड़ रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए। तो ये लेकिन नुकसान तो सरकार को ही रहा है। अरे तो उनको रिपोर्ट करिए, तो वो तो पकड़े जाए। है नहीं, तो ये किसान आंदोलन में उसको चस्पा न करिए। किसान आंदोलन की वजह टूटे जा रहा है ना वो इतनी शांतिपूर्वक कर रहे हैं, उन पर तुमने सब कुछ कर दिया, आंसू गैस गोले छोड़ दिए, पानी बौछार कर दिए, सबको ऐसी तैसी कर दी। कोई बिल्कुल निर्दयता से भी उतर आए हैं ना पानी। अगर वो अपने बलबूता बैठे हैं तो तभी तकलीफ है। रोड ब्लॉक है और उपद्रव तोड़ फोड़ हुई है, तब तो सरकार एक्शन लेवे करी। दूसरा शाहीन बाग खड़ा कर दिया वहाँ। हाँ, शाहीन बाग से कोई पूरा रोड का आधी रोड छोड़ी हुई है, नहीं आधी रोड छोड़ी हुई है। किसान का नाम लेके पूरा शहर ब्लॉक कर दो आप। किसान का नाम लेके पूरा शहर ब्लॉक कर दीजिए आप। इसमें क्या बात हुई? ये भी तो है। चलिए मुद्दे पे आइए कि क्या कैसे सुनेगी सरकार और किसान कब बचेंगे? जो अभी 32 जवान किसान शहीद हो गए, 50 से ऊपर हो गए, 2, 3, 4 किसान रोज खत्म हो रहे हैं। वो किसी भी नेशनल मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा, वो नहीं दिखाया जा रहा ना नहीं दिखाया जा रहा। 4-5 किसान रोज मर रहे हैं। इसके पीछे क्या वो पूरा
सारा बिकाऊ मीडिया है, उसमें क्या है सबको पता है। अब मीडिया बिकाऊ। लेकिन सर एक और बात क्या है? बताएं, ये तो सर विपक्ष का काम है, विपक्ष अब का काम है अब ये। आपके सामने देखिए उसका वो सुशांत सिंह राजपूत का 2 महीने रोते रहे और यहाँ किसान के अब किसी मुंह से निकला कोई तो चैनल इस पर बताओ। क्या कहना चाहेंगे सुशांत बताओ सिंह ना, राजपूत की उसको मौत 2 महीने पर? रोते रहे, हाँ। उसे सुसाइड कर लिए। सरकार किसकी कितना नाम है? महान व्यक्ति था। भाई वहाँ पर कांग्रेस की सरकार सरकार है ना वहाँ पे? थी, तब एक्शन तुरंत अगर लिया जाता लिया तो ये ये तो चैनल थोड़ी ना नहीं होता, आता, सुशांत एक चैनल नहीं सिंह सारे चैनल घुमा रहे थे भाई। चाइना टोटल जो तो बता तभी रहे हैं, देखो ना, दलाल मीडिया है, हैं? पूरा जो है दलाल मीडिया है। लग तो इसे राम को तो आप मीडिया का दलाल बताए रहे। तो वो तो है ही है, बिकाऊ भाई मीडिया चुनाव तो है ही वाला है। हाल कि ये जहाँ बिकाऊ जीत मीडिया गया है। तहाँ ठीक है, वरना मशीनें खराब है। आजकल बिका कौन मोदी नहीं, सब हर कोई बिका है। मोदी मशीनें खराब करवाई दिए। नहीं, ये तो देखिए विपक्ष का यह है कि अगर यहाँ पर बात सर ने जो है सर समर्थक हैं बीजेपी के, आप समर्थक हो गए कांग्रेस के। हम कांग्रेस के समर्थक नहीं है, ना 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 समझ ना, लीजिए। हम केवल आंदोलन की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए, समर्थक नहीं हाँ। है या कोई भी है तो ये तो विपक्ष का चलता ही रहेगा। और हम कैंडिडेट देख के वोट करते हैं, ये भी बता रहे हैं। और करनी भी चाहिए। कैंडिडेट के पार्टी देख के कतई आज तक उन्हें वोट ही नहीं किए। और करनी भी चाहिए। हाँ, सब एक थाली चट्टे बट्टे हैं। सर थोड़ी दूरी बना लीजिए, आपको भगत दूरी हुआ बना तो हुआ लीजिए आप करे। लोग, दूरी बना लीजिए। हुआ रहा किसानों में वाला दूरी अच्छा सर, ये वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो किसान है ही नहीं वहाँ पर खालिस्तानी है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं ये गलत है, ये तो किसान है, ये कौन खालिस्तानी बता मनोहर रहा लाल खट्टर ने का बयान है और बताओ। नहीं, सीएम का बयान। अरे कोई एरिया के एरिया नहीं है। उसमें जो झंडे और बैनर दिखाए जा रहे हैं वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे जो लग रहे कहीं हैं वो नहीं आ रहा, सरदार जी अरे, मुझे अपनी बात कहने दूरी दीजिए। दूरी बना लीजिए सभी लोग, तो दूरी पता बना नहीं लीजिए थोड़ी-थोड़ी। कहाँ की मुझे अपनी विदेश बात की कहने कहीं दीजिए। की अरे नहीं, वीडियो वो उठा लाए हैं। देखिए, अरे भैया, उसमें जो मेरी बात खालिस्तान की सुनिए। अरे एक बोलिए, सेकंड, अरे सुनिए, बोलिए, जो बोलिए। खालिस्तान की बात की जा रही है तो देखिए, जब अगर किसान है तो गवर्नमेंट अगर उस पर कह रही है कि हम हर चीज़ पे आपके जो है जो चीज़ गलत लग रही है उसका संशोधन करेंगे, तो हमें संशोधन चाहिए, हमें पूरा जो है फसल का रुपया मिले। और खालिस्तान के नारे ये सब जो तत्व राजनीतिक दल हैं विपक्षी, जिनको कोई मुद्दा नहीं, वो वहाँ पहुँच गए और कुछ बिकाऊ लोग जो वहाँ पे बैठा लिए गए वो विरोध करें, बाकी विरोध की कोई बात नहीं। तो सीधी सी बात यही है। और खालिस्तान का जो नारा, एक सेकंड, सरकार है अपनी, तो हम यही बोल रहे हैं, देखो जितनी सरकार बढ़िया अपनी है योगी जी की, मोदी जी की, तो इतनी कोई सरकार ही कभी हमको, हम गरीब आदमी है ना, हमको संग मिला, हम रहते हैं हर गाँव में, तो इससे बढ़िया कौन मिलेगा बताइए हमको भाई। जो गरीबों किसानों को बताओ 2 पैसा मिल रहा है, कभी किसी को दिया ना, इसमें सरकार अलग जगह दिया आई, कांग्रेस भी आई, किसी को दिया ना, किसी ने नहीं दिया ना, तो हम बड़ा संतुष्ट है ना, इसलिए अच्छा सर बता रहे हैं बीजेपी से बहुत संतुष्ट हैं संतुष्ट है ना। और कह रहे हैं कि किसानों को 2 रुपया किसी सरकार ने नहीं दिया। और सर कह रहे हैं कि देखो हमको जो पैसा मिल रहा है यहाँ पे है, हाँ। हम तत्काल मिल रहा है कि खाते पे आ रहा है पैसा है, क्यों आ रहा है? कभी अन्य सरकार जो आई है ना, किसी को दिया ना, कभी नहीं दिया ना, कह रहे हैं सर तो ये सरकार हमारी अच्छी सरकार है ना, कोई दे रहा ना है। भाई। देखो ना, ये माल्या जो वहाँ पूरा पैसा खाते में जा रहा है। पैसा में ठीक नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। देखो ये हमको हम संतुष्ट है ना। अच्छा तो देखिए सर कह रहे हैं 4 पैसे अगर मिल रहे हैं तो ऐसा तो किसी सरकार ने किया ही नहीं है, नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर है। है। यूपीए 2 में 76,000 करोड़ किसानों का लोन माफ किया कांग्रेस ने। अब हमको कांग्रेस का ठप्पा ना लगाना, जो हकीकत है 76,000 करोड़ माफ किया। और इस गवर्नमेंट ने किसानों का एक पैसा किसी कोई भी लोन माफ नहीं किया है। करोड़ों लाखों करोड़ रुपए दूसरों को माफ कर दिया है। और वो सबसे ज्यादा नहीं, आज किसानों के आत्महत्या के आंकड़े भी तो देखो जाके कितने हैं। अब ये बात आपने कही कि कांग्रेस का ठप्पा, सर हम बिल्कुल नहीं आप पे लगाते। 76,000 करोड़ रुपया जो है वो कांग्रेस ने माफ किया। ठीक, अगर इस पे बात पे जा रही है सर, कि आप 2,000 रुपए जो माफ किए उसकी बात पर हम बता रहे हैं। 76,000 करोड़ एक माफ किए। साल में कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना में पूरा भारत चला जाता। अच्छा ठीक है, ये बस ये पूरा भारत कोरोना में ही चला जाता। जो भाजपा की सरकार है, जो हिंदुस्तान बचा हुआ है। अच्छा कुछ लोगों का देखिए क्या कहना है। कांग्रेस सरकार होती तो कोरोना आता ही नहीं। देखिए क्या बता रहे हैं, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो ये कोरोना नहीं आता, तो इस पर सर लोन के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये किसान के हाथ पैर काटने वाली बात है। अगर कोई कम उपज वाला या गरीब किसान है तो उसका तो लोन ठीक है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति और जिनकी खेती है ज़्यादा से ज़्यादा, उनका अगर लोन माफ़ हो रहा तो ये देश विकास नहीं करेगा।
देश पीछे हटेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि लोनिंग माफ़ हो। लोनिंग उसकी माफ़ हो जो वास्तव में हकदार है, क्योंकि हाथ पैर काटना ये ठीक नहीं। अपनी उपज अगर मैं लोन लेता हूँ तो ब्याज नहीं तो कम से कम मूलधन देना चाहिए। धन्यवाद। जो हकदार एक्चुअली हकदार हैं उनको मिलते ही नहीं है, जो कुछ पैसा ऊपर से आता है ये खेलुआ खा जाते हैं। तो हकदार समय मिल रहा है, डायरेक्ट खाता में पैसा आ रहा। कौन कह रहा ना खाते में पैसा आ रहा बराबर? यो कौन कह रहा ना मिल रहा? वही सर कह रहा है, हर वही चीज कह का रहा पैसा। है, वही कह रहा है। अरे इनको क्या पता है ये दुनिया में? हाँ, इनको क्या मालूम? लेकिन सर वो भी एक भारतीय है, ऐसे मत बोलो। नहीं तो इनको हाँ, वो भी भारत का हिस्सा है सर। हम ये कह रहे हैं हिस्सा तो है, लेकिन कम से कम DAP 400 रुपए थी, 1200 रुपए बोरी हुई गई। क्या होगी नहीं? 2000 रुपए कह रही हो भैया, देश तरक्की फिर करेगा। तीन गुना लागत बढ़ गई। सुनो, एक मिनट, पहले इनकी सुनिए फिर आप। 3 गुना लागत बढ़ गई खेती में, कास्टिंग 3 गुना, एक बोलिए इधर। 3 गुना लागत बढ़ गई और उनके MSP से आधी पर बिक रही वो लिए ले घूम रहे हैं। कोई अब बोलेगा नहीं, इधर बोलना है, एक बोलिए आगे। DAP 400 रुपए की थी, 1200 रुपए हो गई। कि जब खेती की कास्टिंग बढ़ गई 3 गुना और MSP से वो आधे रेट में बेचने के मजबूर है वो। नहीं, ये बात तो सही है इनकी कि बढ़ गई, लेकिन हम लोगों को मिलती नहीं थी। महीनों चक्कर लगाते थे, इधर आए उधर गए। अब यूरिया की कितनी किल्लत, अब तब ब्लैक में लेते थे, तब ब्लैक। अब यूरिया की निकोटीन हट गई, अजर्रा यूरिया लो, अब खाद तो अजर्रा मिल रही। अब पैसा तो बढ़ना स्वाभाविक है, हर चीज पैसा बढ़ गया। अनाज नहीं मिलता था गाँव में, जो अनाज नहीं मिलता वो हर मंथली में अनाज आ रहा है। गेहूँ मिलते हैं, चने मिलते हैं, हर चीज़ मिलता है। तो ये सारी भाजपा सरकार ही कर रही है। इससे पहले कुछ मिलता था, 4-4 महीने गल्ला नहीं मिलता था। सुविधा मिल रही, तब सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधा मिल रही, पैसा मिल रहा है। सरकार घर को खजाना थोड़ी ना लिया जाए, इधर तो दिया जाए। 9 महीने राशन में दिया। बोलिए। ऐसी सरकार दोबारा ना मिलेगी किसी को। अच्छा। एक क्यों के बजाय 3 गुना बढ़ाई तो हुई है। ये खाली फर्जी, खाली कांग्रेस ही बना रहे हैं बवाल, बाकी कोई नहीं बवाल बना रहा है। और विरोधी पार्टियां का नियम है हमेशा बवाल करने का। केजरीवाल जी ने क्या कहा अभी बीते कुछ दिनों में, वो भी विधानसभा चुनाव आ रहे 2022 में। अच्छा, वो उनका कहना है कि योगी जी ने कुछ नहीं किया है यहाँ। योगी जी ने जो किया वो कोई कर ही नहीं सकता। और वो धन्य है योगी जी। अच्छा, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। योगी जैसा कोई आदमी आ ही नहीं सकता। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के सब सामने आ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के विचार यहाँ पर उसके स्वयं के, और कोई ये नहीं कहेगा कि चैनल का संत प्रोपेगेंडा है। है योगी, संत है, उसके जैसा कोई कर ही नहीं सकता। योगी तो संत है, उसके जैसा कोई कर ही नहीं सकता। जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, वो देश का विकास नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा? बड़े बड़े गुंडा जेलों में चले गए, बड़े बड़े अच्छे गुंडा की था ही बोल गई। उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कार्रवाई की है। ये नहीं है भैया, कुछ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा अभी, ये कुछ भी नहीं होगा। देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से कोरोना चल रहा है। शांतिपूर्ण, बड़े बड़े देखिए, कोरोना चल रहा है, शांति बनाए रखिए। तो देखिए, यहाँ पर जो जनता है वो काफ़ी प्रसन्न लग रही है योगी जी से। अब केजरीवाल जी ने कहा है कि योगी जी ने यहाँ कुछ किया ही नहीं है। अब हमें आप उतारिए गढ़ में 2022 में, हम दिखाएंगे कि क्या विकास होता है। केजरीवाल अरे केजरीवाल है क्या? केजरीवाल है भी। और हमारा सबका खून चूस के दिल्ली में बांट रहा है। योगी पूरे उत्तर प्रदेश को संभाले, 24 करोड़ जनता को संभाले। उनको क्या दिल्ली में बैठे हैं जरा से। और असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 में। हाँ, तो उनका उन पर क्या सर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी के अलावा न ओवैसी न कोई, तो वो किसकी योगी सरकार रहेगी, हमेशा रहेगी। सपा की वोट काटेंगे, वो सपा की वोट काटेंगे, मोहम्मद नोट कटेंगे, सपा की सर। वोट अब एक बात, ये मेरा नहीं है, ये लोगों का सवाल है। ये अब आएंगे कुछ लोग और कमेंट बॉक्स में ये कहेंगे कि आप या कोई भी अगर अत्यधिक तारीफ किसी की भी करता है तो अंधभक्त बताएंगे। तो इस पर सर क्या कहेंगे? अब बताएंगे अंधभक्त है, बीजेपी के अंधभक्त बताएंगे। नहीं, बीजेपी के अंधभक्त नहीं है, बीजेपी काम करती है, अंधभक्त नहीं है। अंधभक्त तो वो हैं जो कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, उनको विश्वास नहीं है। काम चाहे जितना हो जाए, उनको विश्वास नहीं है। उनके लिए विकास रुका है। जब पढ़ा लिखा नहीं तो विकास रुकेगा ही। अच्छा, देखिए, सर का कहना है कि जो अंधभक्त बोले उसको खुद नहीं पता है कि क्या होता है विकास। अच्छा, सही बात है सर। देखिए क्या, अच्छा, जो किसान बिल चल रहा है, किसान बिल का जो विरोध है खाली कांग्रेस कर रही है। देखिए सर क्या बता रहे हैं कि खाली विरोधी लोग कांग्रेस ही कर रहे हैं, खाली वो भी पंजाब के, बाकी और कहीं के नहीं, खाली पंजाब के लोग लगे हैं। यहाँ पे पंजाब में कांग्रेस की सरकार है बस, और कोई नहीं है विरोधी है। अभी देखिए, हजारों आदमी उनके सपोर्ट में खड़ा है। जो सर अभी 50 के लगभग शहीद हो गए हैं, वो भी सर कांग्रेस के हैं।
हाँ वो भी सब साथी के हैं उनके। वो तो प्रोपेगेंडा फैलाया। अच्छा, पूरा प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। जो 50 शहीद हुए हैं वो सिर्फ कांग्रेस के घुसपैठिए हैं। और ये जो बिल है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी मना किया था इन बिलों के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी, और जब बीजेपी की सरकार है तब बिल आज का कांग्रेस नहीं पास मना है, कर बिल रहे। 96 का पास है। कांग्रेस ने इसको लागू नहीं किया। 3 बिल हैं, एक में संशोधन है, एक में सरलीकरण है, और एक में जो 1955 में आया था उसमें क्या है वो पहले से ही पारित है। उसमें सिर्फ कुछ चीजें जो आवश्यक जोड़ी गई हैं। नई नीतियों में कुछ नए संशोधन होते हैं, नई नीतियों में नए संशोधन होते हैं, लेकिन ये बिल 96 के पास हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया, अपनी सत्ता बचाने के लिए लागू नहीं किया। अब ये बीजेपी आई, बीजेपी ने लागू कर दिया तो खाली ये कांग्रेस वाले खाली विरोध कर रहे हैं। वो भी पंजाब पुलिस, खाली पंजाब के लोग खाली कर रहे हैं, और बाकी हरियाणा के और बाकी कहीं के नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। बाकी हजारों नहीं लाखों करोड़ों आदमी सपोर्ट में खड़ा है, किसान सपोर्ट में खड़ा है। अगर किसान विरोधी बिल होता तो पूरे देश में आंदोलन होता। अगर किसान विरोधी होता बिल तो पूरे देश में आंदोलन होता। बल्कि ये खासकर दिल्ली के आसपास क्यों हो रहा है? भक्ति में आशीर्वाद मिल सकता है। तुम्हारा शासन चलाने भगत लोग नहीं आएंगे। बीजेपी जो भाजपा बने भूखे ये भक्त लोग तो जरूर हैं, लेकिन ये भगवान के भक्त भगवान को यहाँ पर बुलाते। तुम्हारी सरकार चलाने के लिए भगवान नौकर, तुम्हारे ऊपर हाथ धरने के लिए नौकर है खाली। और अच्छा, देखिए सर भी कुछ बता के गए हैं। एक मुद्दे पर बातचीत करने आए थे, यहाँ पर मुद्दे 3 हो गए। तो अभी इस मुद्दे पर बातचीत यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा JK News 100 अब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।